ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकादश सर्ग। राम रावण संग्राम और रावण का वध। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती महारानी मंदोदरी को प्रेम पूर्वक इस प्रकार समझा बुझा तो रावण श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए रणभूमि को चला। वह महाभयंकर राक्षस घरकर एक सदर रथ पर सवार हुआ। उस रथ के 16 पहिए एक बड़ोट और कुंवर लगे हुए थे। 50 से समान मुख वाले घोटे जुटे हुए रहने के कारण अति भयानक जान पड़ता था। सब प्रकार के सुसज्जित एवं समस्त युद्ध सामग्री संपन्न का इस प्रकार महाभयंकर राक्षस रावण उनका पुरी से निकला। युद्ध में अत्यंत निष्ठुर भीषण का रावण तो आता देख भगवान राम से सुरक्षित वानर सेना भयभीत हो गई। तब हनुमान जी रावण से युद्ध करने के लिए उछलकर सामने आए। वहाँ आते ही अतुलित पराक्रमी पवन कुमार ने कसकर मुट्ठी बांधी और बड़े वेग से उस राक्षस की छाती पर प्रहार किया। उस धूसे के लट्टे वह रथ में घुटनों के बल गिर गया। एक मूर्छित रहने पर अनंत रावण को फिर चेत हुआ। तब उसने हनुमान जी से कहा, मैं मानता हूँ तुम वास्तव में बड़ा शूरवीर है। हनुमान जी ने कहा, मेरे रावण मुझे दिखा है कि मेरा घूसा मार खा कर भी तू जीता रह गया। अच्छा, अब तू मेरी छाती में घूसा मार, फिर वह मेरा घूसा लगने पर तू प्राण छोड़ेगा, इसमें संदेह नहीं। तब रावण ने अच्छा ऐसा कहता उनकी छाती में घूसा मारा। उसके लगते ही उनके रेत घूमने लगे, वे कुल मिला होते। फिर चेत होने पर कपिराज हनुमान जी रावण को मारने तैयार हुए। तब राक्षस रावण भयभीत होकर कहीं यंत्र चला गया। हनुमान, अंधक, नल, नील इन चारों ने एकत्र होकर अपने सामने अग्निबाण, सर्परोमा, खगरोमा, वक्षितरोमा नमक 4 असुरों खड़ी थी। तब उन चारों ने क्रम से इन चारों महापराक्रमी असुरों मार डाला और फिर पटे से हुए श्री हनुमान जी के पास आ गए। अत्यंत 10 ग्रीव रावण तुरंत होकर दांतों से होठ चबाता हुआ आंखें फाड़ता श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। रावण रथ में चढ़ा हुआ था और श्री हनुमान जी रथ थे, तो भी वह मेघ जिसका जल की धाराएं बरसाता है, वैसे वहाँ भयंकर रावणों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगा और भगवान राम के सामने ही उसने समस्त बानर को भी व्यथित कर दिया। तब श्री रामचंद्र जी भी सावधान होकर भूमि में रावण पर अग्नि के समान तेजस्वी सुवर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगे। इंद्र ने जब देखा कि रावण रथ पर चला हुआ है और रघुनाथ जी पृथ्वी पर ही खड़े हैं, तो उसने अपने सारथी माताली को बुलाकर कहा, हे अनंत, तुम देखो रघुनाथ जी पृथ्वी पर खड़े हैं, तुम तुरंत मेरा रथ लेकर भूलोक में उनके पास जाओ और मेरा कार्य करो। इंद्र की यह आज्ञा पाकर देव सारथी माँ ताली ने उन्हें नमस्कार किया और उनके उत्तम रथ में हरे रंग के 2 घोड़े जोड़कर भगवान राम की विजय के लिए स्वर्ग से निकल चलकर उनके पास उपस्थित हुआ तथा उनसे हाथ जोड़कर बोला, हे रघु से मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है तथा प्रभु रथ इंद्र का ही है, इसे उन्हें आप ही विजय के लिए भेजा है। हे महाराज, इसके साथ ही अति शोभायमान इंद्र धनुष अवैध कवच द्रव्य 2 दिव्य कुणी भी भेजे। हे राम, मुझे साथ ही साथ इंद्र ने जिस प्रकार बतला सोलता बदल किया उसी प्रकार हे देव आप इस रथ पर आरूढ़ होकर राक्षस रावण का वध कीजिए। मताली के इस प्रकार करने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा कर उसे नमस्कार किया और संपूर्ण लोगों प्रसन्न श्री संपन्न उस पर आरूढ़ हुए। फिर महात्मा राम और बुद्धिमान रावण का महाभयानक और रोमांचकारी घोर संग्राम होने लगा। अस्त्र विद्या में परम कुशल श्री रामचंद्र जी रावण के आग्नेय शास्त्र ये और देवास्त्र तो देवास्त्र से कर डाला। तब अस्त्र विद्या विशारद रावण ने अत्यंत क्रोधाविष्ट हो श्री रामचंद्र जी पर वहाँ भयंकर राक्षसास्त्र छोड़ा। रावण के धनुष से छूटे हुए वहाँ जो सुवर्ण में पंख से भासमान हो रहे थे, महाविषधर सर्प होकर श्री राम जी के चारों ओर गिरने लगे, जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। रावण के उस सर्प मुक्त बाणों को उस समय संपूर्ण देशा विदेशाएँ व्याप्त हो गई। राम ने जब रणभूमि में सब ओर सर्पों को व्याप्त देखा तो महाभयंकर गौरास्त्र छोड़ा।
श्री रामचंद्र जी के सोलह बाण सब टूटे शत्रु गरुड़ होकर जहाँ तहाँ सब मारो ताटने लगे। इस प्रकार भगवान राम द्वारा शस्त्रों नष्ट हुआ देख रावण ने उनके ऊपर भयंकर बाण बरसाती। फिर लीला बिहारी भगवान राम तो अति तीव्र बाणावली से पीड़ित कल मटाली को भेज डाला। जितना ही क्रोध से नष्ट हुए रावण ने रथटी सुवर्णमयी ध्वजा तारकर उसके पश्चात पर गिरा दी और इनके घोड़ों को भी हाथाहाथ कर दिया। भगवान तो इस आपत्ति में देखकर देवता गंगा चारण और पितर आदि विषादग्रस्त हो गए। तब महर्षिगण मणि मन दुख मानने लगे। विभीषण सहित समस्त बानर उठपति आदि अत्यंत विचिंतित हुए। उस समय हाथ में धनुष बाण लिए 10 भुजाओं वाला रावण मेनाट पर्वत समान दिखाई पर चला। भगवान राम के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उनकी कुटोरी चल रही और शासकों मानो जल ला रहे ऐसे तो चलते। उन्होंने इंद्र के धनुष समान एवं उचित धनुष उठाया और हाथ में एक कालाग्नि समान तेजों में बाण लेकर अपने नेत्रों में समीप बढ़ती शत्रु की ओर इस प्रकार निहारा मानो भस्म कर दे। कालरूपी भगवान राम ने अपने तेज से प्रज्वलित हो संपूर्ण लोगों के सामने अपने पराक्रम दिखाना आरंभ किया। उन्होंने अपना धनुष खींचकर रावण को बीच डाला और वे संपूर्ण बानर सेना और नदी तलते हुए लोग कारी काल के समान सुशोभित होने लगे। शत्रु का बढ़ावा तलते हुए भगवान राम का तो मुठ नेत्र समस्त प्राणी भयभीत हो रहे। पृथ्वी दत्त मृगाने लगी। राम का अति रोग रूप और इन दानों उत्पातों को देखकर समझ जीवों में त्रास छा गया और रावण के अंत्यकर्मी अत्यंत समझ गया। उस समय देवता सिद्ध और तृणगण विमानों पर चले हुए संसार के महाप्रलय के समान उस घोर युद्ध को देख रहे थे। इसी बीच में रामचंद्र जी ने इंद्रियास्त्र छोड़कर रावण के सिर काट डाले। तब रावण के बहुत से सिर उड़ील से लटपट हो आकाश मंडल से स्फुरा जलने लगे जैसे काल वृक्ष से उसके फल डलते। उस समय दिन रात संज्ञा आदि जैसा दिशा कुछ भी नहीं स्पष्ट जान पड़ती थी। तरह सलाम भूमि रावण का रूप दिखाई देता था, केवल टटे हुए सीढ़ी दिखाई देते पड़ते थे। तब तो श्री रामचंद्र जी तो इसमें हुए मैं सोचने लगे मेरे समान तेज संपन्न 101 सिर का दल, किंतु फिर भी रावण प्राण से शांत हुआ दिखाई नहीं देता। तब अनेक अस्त्रों से सर्वशास्त्र विशारद धीवर कौशल्या नंदन रघुनाथ जी ने विचारा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मैंने जिन जिन बाणों से बड़े बड़े तेजस्वी और पराक्रमी दैत्यों को मारा था, इस रावण का वध करने में वे भी निष्फल हो गए। भगवान राम को ईश्वर चिंताग्रस्त देख उनके पास खड़े विभीषण ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने इसे एक बल दिया था। उन्होंने कहा था इसकी भुजाएं और से बारंबार काट दी जाने पर तुरंत नए उत्पन्न हो जाएंगे। जिससे नाभि देश में कुंडलाकार से अमृत रखा हुआ है, उसे आप आग्नेयास्त्र से सुखा डालिए, तब इसकी मृत्यु हो जाएगी। विभीषण के वचन सुनकर श्री पराक्रमी भगवान राम ने अपने धनुष पर आग्नेयास्त्र चलाकर उस शासकी नाभि में मारा। तब फिर महाबली हनुमान तोड़ी तो उसका सिर और मुझे काट डाली। इस पर रावण ने अत्यंत क्रोधा तो विभीषण को मारने की एक महाभयानक शक्ति छोड़ी, किंतु भगवान जी ने उसे तुरंत ही सूर्य मंडित तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। रावण के सिर कट जाने पर उसका तेज निकल गया और वह उस भयंकर सिरों से कट जाने से विरूप होकर दिखाई देने लगा। अब रावण के एक मुठ्ठी सिर और 2 भुजाएं रह रही थी, किंतु फिर भी वह अत्यंत क्रुद्ध हो भगवान राम पर नाना प्रकार के शस्त्र बरसाने लगा। इसी प्रकार राम ने भी उस पर भयंकर बाण बरसाती। फिर को अत्यंत रोमांचकारी घमासान युद्ध चल गया। तब मातारी ने श्री रामचंद्र जी को समझ दिलाया कि हे रघुवर से इसका वध करनी आप ही श्री ब्रह्मास्त्र छोड़िए। देवताओं ने इसके रास्ता जो समय निश्चित किया है वह इस समय वर्तमान है। हे रघुवर इसे मस्तक न काटिएगा, क्योंकि हे प्रभु यह मस्तक कट जाने पर नहीं मर सकता, क्योंकि हेल के रूप मर्म स्थान में विद्ध होने पर इसका अंत हो सकता है। मतारी की इन बातों से स्मरण दिलाए जाने पर भगवान राम ने फुंकारते हुए सबके समान एक परम तेजस्वी बाण निकाला। उसके पास भाग में प्रवंती नौट पर सूर्य और नीति दोनों का भारीपन से सुमेरु और मंडराचल की गांठों में महातेजस्वी लोकपालों की स्थापना की गई थी। एवं उसका स्वरूप आकाश में था। उसका आकार अत्यंत देवीमान होने के कारण वह सूर्य समान प्रकाशमान था। महाभाव भगवान राम ने संपूर्ण लोगों को भय दूर करने वाले उस अत्यंत मुग्ध और अद्भुत अस्त्रों धनु वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित कर अपने धनुष पर चढ़ाया। भगवान राम द्वारा सन्मत्त बाण चलाए जाने पर समझ प्राणी भयभीत हो रहे, पृथ्वी कांपने लगी। इसी समय उन्होंने अत्यंत क्रोध से धनुष तो बड़ी पिता खींचकर बड़ी साधन वह मर घातक बाण रावण पर छोड़ दिया।
वह काल समान अति भयानक मुख वाला वज्र प्राणी इंद्र द्वारा छोड़े हुए वज्र से समान अति असह्य रावण के वश से मिला। वह शरीरांतकारी महाभयंकर रावण महाकाय रावण के शरीर में घुस गया और उसे तुरंत ही उसका हृदय फाड़ डाला। उसे रावण ने प्राण को अंत तल दिया और फिर भतीज में घुस गया। इस पर रावण का वध करने के उपरांत वह बाण फिर भगवान राम के तलतस में चला आया। बाण के लट्टे रावण का बड़ा भारी धनुष से बाण सहित गड़ गया और वह राक्षस प्राण नहीं तो चटकर हाथ पटु बेटे पर उसे पटी पर गिरा। देखता मरने से बचे हुए राक्षस अनाथ हो जाने से भयभीत हो चारों ओर भागे। तब विजय विभूषित भगवान अति प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की जय जयकार कर रावण की उस प्रजय का बखान डटे राम की जय वह रावण का सहता ढोष करने लगे तथा आकाश मंडल में दिव्य द्वंद वियोत्या ढोंबीर नाद होने लगा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान राम पर जब सबों से फूलों की वर्षा होने लगी तब मुनि तरह से चारण और देवगण उनकी स्तुति करने लगे। फिर आकाश में सब वो अप्सराएं प्रसन्नतापूर्वक नाचने लगी। इसी समय रावण के देह से एक सूर्य समान प्रकाशमान ज्योति निकली और वह सब देखते श्री द्रोणाचार्य जी में प्रवेश कर रहे। यह देखकर देवगण कहने आओ महात्मा रावण का बड़ा भाग्य हम देवगण सब द्रोण प्रधान हैं और श्री विष्णु भगवान के पात्र फिर भी हम भय और दुख आदि से व्याप्त होकर संसार में भटका करते और ये रावण महाकूल राक्षस है ही नहीं है मम घाटी अत्यंत के मोह पर स्त्री प्राण बहुत विरोधी और तपस्वी को पीड़ित करने वाला भी है। किंतु देखो है सब देखते रहते भगवान राम में लीन हो गया। देवगण सुना कहने पर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा हे देवगण तुम लोग धर्म के तत्वों बड़ी बड़ा जानने वाला होता है इस विषय में मेरा मत सुनो। श्री रघुनाथ जी के से जो इस तरह कहने की कारण रामा अहिर्निश अपने सेवकों सहित जो इस पूर्वक हृदय में सदा श्री रामचंद्र जी के चरित्र की भावना तथा राम के हाथ से अपना भर सुनकर सब राम ही को देखता हुआ सपने भी उन्हीं को देखता था। इस पर रावण का तो भी उसके लिए गुरु के उपदेश से कहीं अधिक उपयोगी हुआ। अंत में स्वयं भगवान राम के हाथ से माया उससे समझ पाप घुल गए थे अतः बंधनहीन हो जाने से उसने राम में सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। यद्यपि कोई पुरुष पहले का महापापी दुराचारी पर धन पर स्त्री में आसक्त भी हो तथापि यदि नित्य पति प्रेम से अथवा वैसे लघुकुल तिलक भगवान राम का चिंतन करता हुआ प्राण त्याग करता है तो वह विशुद्ध चित्त होकर सहतो जन्म से उपार्जित नाना रूप से छूटकर श्री विष्णुरूप भगवान राम के देवेंद्र पंडित आदि स्थान बैठुन लोक को चला जाता है। जो त्रिलोकी कंटक रूप रावण को युद्ध में मारकर अपने बाएं हाथ में धनुष इत्यादि खड़े हैं एवं दूसरे हाथ में एक बाण लेकर उसे घुमा रहे हैं जिनके नेत्रों में प्रांत भाग कुछ लाल हो रहे हैं बाणों से छिन्न हुआ सही करोड़ों सूर्य समान प्रकाशित हो रहा है और नट थे श्री वीर श्री शोभित वे देवराजेंद्र द्वारा वंदित वीर व राम मेरी रक्षा करें। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इति श्रीमद् अध्यात्म रामायण उमामहेश्वर संवाद युद्धकांडे एकादश सर्ग। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम